नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने शिक्षा मित्रों को एक लंबा सा संदेश भेजा है। हम उस संदेश पर आपसे बात करेंगे, थोड़ी उसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर वो जो संदेश इतना बड़ा शिक्षा मित्रों के लिए लिखा है उससे शिक्षा मित्रों को क्या लाभ है और क्या नुकसान है। शिक्षक संगठन एकजुट हुए हैं, अपने अपने स्तर से फ़िलहाल अभी वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो खैर एक प्रक्रिया है जो ज़िले से शुरू होगी, फिर राज्य पर जाएगी, राज्य की राजधानी पर जो है होगा, फिर जाएगा सीधे देश की राजधानी यानी दिल्ली पर। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शिव कुमार शुक्ला जी के उस संदेश की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शिक्षक संगठन का साथ दें इस धरना प्रदर्शन में या ना दें, इसको लेके उन्होंने बात कही है। क्योंकि उनके पास उनके जिला अध्यक्षों का फ़ोन आ रहा है कि हमें बताइए हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे पास फ़ोन आते हैं शिक्षक संगठन के कि बताइए क्या आप इस ज्ञापन के कार्यक्रम में, इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो वहाँ शिव कुमार शुक्ला जी ने ये बात कही है कि हमें पता है कि किस किस ज़िले में शिक्षक संगठन ने शिक्षा मित्रों का साथ दिया था उस समय जब शिक्षा मित्रों पर भी ऐसी ही समस्या आई थी। क्योंकि वो आज उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से शिक्षा मित्र 8 वर्ष पहले गुजर चुका है। सेम परिस्थिति, सेम आदेश और सेम अनुभव है सभी को, यानी कि शिक्षा मित्र भी 2010 से पूर्व लग चुके हैं। 2006-07 के बाद तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, यानी जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सब टेट की अनिवार्यता से पहले के शिक्षा मित्र हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टेट को लेके जो आदेश हुआ, शिक्षा मित्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनका समायोजन निरस्त हुआ, अयोग्य ठहराया गया शिक्षा मित्रों को। आज वही बात आज सबके सामने आ रही है कि टीचर्स को भी जो है टेट पास करना होगा, तभी शायद वो बेसिक में पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। भले ही ये तर्क जो है तर्कहीन समझ में आता है और इसको लेके शिक्षक संगठन एकजुट है, काफ़ी नाराज़ भी है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम केवल उन्हीं ज़िलों में शिक्षक संगठनों का साथ देंगे जिस ज़िले में शिक्षक संगठन ने शिक्षा मित्रों का उस समय दिया था। उनको सब याद है कौन से जिलाध्यक्ष ने जो है उनका सपोर्ट किया है, कौन से किसने नहीं किया, जिलाध्यक्षों को सबको पता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर लखनऊ में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो शिक्षा मित्र संगठन शायद साथ ना दे, क्योंकि वो सभी जिलों पर की बात आ जाएगी और ना ही दिल्ली में साथ देगा। लेकिन हाँ, जिलों में जो है अपने अपने वैचारिक वैवाहिक जो भी उन्होंने शब्द लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका तालमेल बनना है तो शिक्षा मित्र संगठन उनके संग जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम जानते हैं कि शिक्षक संगठन 2 तरीके से अपील कर रहा है। एक कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो एक अध्यादेश लाएं और 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से मुक्त करें। अब इन दोनों मांगों में अगर शिक्षा मित्र शामिल होते हैं तो शायद वो जो है उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका हो, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की समिति हो, कुछ भी हो, अगर वो वहाँ पर इसको पुनर्विचार याचिका में ये करने जाते हैं कि नहीं 2010 से पूर्व के शिक्षकों को जो है टेट से फ्री कर दीजिए, तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी समान कार्य समान वेतन के हिसाब से उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी टेट से मुक्त किया जाए। ये बात उन्होंने कही है कि वहाँ हमें अगर शामिल कर लेते हैं तो फिर हम उनका साथ देंगे। दूसरी तरफ अगर अध्यादेश आता है ऐसा कोई, तो उसमें भी शिक्षा मित्रों को शामिल करना होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी 2010 से पहले की है, तो उनको भी टेट मुक्त कर दिया जाए। तो जो भी बात हो, जो भी आदेश हो, वो सभी पर लागू हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अध्यादेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हो। ये बात उन्होंने कही है और बाकी उन्होंने फिर अपने विवेक पे दे दिया है कि आप अपने विवेक से जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो अपने कार्य वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ये बात समझना चाह रहे हैं कि यदि ये दोनों मांगें आदेश होने से पहले या फिर अध्यादेश होने से पहले अगर रखी जा रही हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी अपना कर सकते हैं। पहला नुकसान कि मान लीजिए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो पार्टी बन के ये शामिल हो जाएं कि हमें भी इसमें शामिल कीजिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका में इसमें कुछ संशोधन होता है तो शिक्षा मित्र भी इसका लाभ ले लें।
शिक्षा मित्रों को भी जो है टेट मुक्त कर दें। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर पार्टी बनते हैं आप खुद जाके उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का केस वैसे शिक्षा मित्रों पर प्रभावी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर कहीं चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अगर आप पुनर्विचार याचिका में जाते हैं, शायद हो सकता है कि मेरे विचार गलत हो, लेकिन मैं संभावना बता रहा हूँ। संभावना तो पॉसिबिलिटी तो कोई भी बता सकते हैं, तो संभावना बता रहे हैं कि अगर उसमें आप जाते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी पुनर्विचार याचिका में कोई भी फैसला नहीं परिवर्तित करता है, तो जो आदेश है वर्तमान में वो फिर शिक्षा मित्रों पर भी प्रभावी रूप से लागू हो जाए कि आइए अब आप आए हैं इससे मुक्त होने, तो चलिए ऐसा नहीं करिए। आप समान कार्य समान वेतन की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये टेट वाला मैटर आप पे भी लागू हो जाए और शिक्षा मित्रों को भी 2 वर्ष का सिर्फ समय दिया जाए कि 2 वर्ष के अंदर शिक्षा मित्र अपना टेट पास करें। सेवानिवृत्ति में शिक्षा मित्रों को कुछ मिलता तो है नहीं अगर उनकी सेवानिवृत्ति 2 वर्ष बाद होगी तो, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत अगर लेनी है तो शायद हमें लगता है कि पहले अगर पुनर्विचार याचिका में संशोधन हो जाए, उसके बाद एक याचिका डाल के उसका लाभ शिक्षा मित्र लें तो शायद फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, शायद अध्यादेश को लेके इस तरह से मैटर नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऐसा आदेश नहीं करेगी। अगर अध्यादेश वाली बात है तो हाँ, शिक्षा मित्र उसमें शामिल हो सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि आप जो है शिक्षा मित्र और शिक्षक दोनों को एक अध्यादेश ला के टेट से मुक्त कर दें। तो सरकार के पास जाना तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना कि हमें भी इसमें शामिल करते हुए हमें भी टेट से मुक्त करा, वो सही नहीं लग रहा है। और अगर आपको सरकार से ही संशोधन चाहिए, अध्यादेश लाना है, तो फिर शिक्षकों का साथ देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम इसमें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुशील कुमार यादव जी, जिन्होंने ये भी बात कही है कि टीएट से छूट के मामले में यदि सरकार या शिक्षक संगठन माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं तो शिक्षा मित्रों के हक व अधिकार के लिए समान योग्यता, समान कार्य, समान वेतन के लिए कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा जाएगा। सम्मान नहीं झुकने देंगे, अधिकार नहीं दबने देंगे। सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ। तो इन्होंने कहा है कि कोर्ट में वो अपना अधिकार रखेंगे। तो वही हम बात कर रहे थे कि कोर्ट में अगर आप पहले रखेंगे तो ऐसा ना हो कि जिसमें अभी तक आप शामिल ना हो उसमें भी आप शामिल हो जाएं और फिर आपको भी टेट 2 वर्ष के अंदर देना हो। वैसे तो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी के द्वारा ये संदेश आते रहते हैं कि शिक्षा मित्र भी टेट की तैयारी करें, भविष्य की कुछ पता नहीं है, इतना आनंद ना लें। जो भी हो रहा है वो विषम परिस्थितियाँ सभी के साथ आ भी सकती हैं, इसलिए टेट की तैयारी करते रहें। और जिन्होंने टेट नहीं किया वो टेट ज़रूर कर लें, क्योंकि अब ये लग रहा है कि विभाग में बने रहना है तो टेट पास करना है। आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।